हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के बारे में, विच इज़ अ टॉपिक ऑफ योर मॉड्यूल बी। इससे रिगार्डिंग हम लोग जो है वो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द कस्टमर सेगमेंट हुज इनकम लेवल इज बिटवीन 10 lakh to 50 lakh इज रेफर्ड टू एज मास एफ्लुएंट, सुपर एफ्लुएंट, हाई नेटवर्थ या फिर मास मार्केट। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल। तो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ, दैट इज मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट। अब देखिए, जो भी इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो 2 लाख से 10 लाख रुपए पर एनम रहती है, ठीक है, सो उनको हम लोग मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानेंगे। मास एफ्लुएंट किसको बोल दिया जाएगा? जिनकी 10 लाख से 50 लाख रुपए पर एनम जो है वो इनकम रहती है। इसी तरह से सुपर एफ्लुएंट किसको बोल दिया जाएगा? जिनकी 50 से 400 लाख रुपए पर एनम जो है वो इनकम रहती है। इसी तरह हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स किनको बोल दिया जाएगा? जिनकी इनकम 400 से 4000 लाख, ठीक है, पर एनम जो है वो उनकी इनकम रहती है। तो इस तरह से कस्टमर्स को जो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इनकम लेवल दिया गया है 10 लाख से 50 लाख के बीच में। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नीड फॉल विद इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स? योर स्टेटमेंट्स आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, अर्जेंट नीड्स। योर ऑप्शंस आर 1 and 2 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 itself. So what should be the right answer for this question? मेस्लो की जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वहीं से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इटसेल्फ, दैट इज 1, 2 and 3 ओनली। अब देखिए, मेस्लो के द्वारा जो था वो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बताया गया कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक सर्टेन लेवल ऑफ नीड्स को अचीव करने के बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स के लिए जो है वो एस्पायर करता है। तो 5 कैटेगरीज में मेस्लो ने जो था वो नीड्स को डिवाइड किया। सबसे पहले बताया फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद जब एक इंडिविजुअल जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को अचीव कर लेता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स के लिए जो है एस्पायर करने लगता है, दैट इज सेफ्टी नीड्स, ठीक है। सेफ्टी नीड्स या फिर सिक्योरिटी नीड्स हम उसको बोल देते हैं, जिसके अंदर वो अपने आप के लिए एक जॉब को जो है वो सिक्योर करना चाहता है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट लेवल इज सोशल नीड्स। अब वो अपने बिलव्ड वंस के साथ में जो है वो रहना चाहता है। उनके बिलव्ड वंस, जो भी उसकी फैमिली है, जो भी उसका परिवार है या फिर उसके फ्रेंड्स हैं, फैमिली सर्कल है, उनके साथ जो है वो रहना चाहता है और उनके साथ जो है वो अपने आप को उनके बीच में इन्वॉल्व करना चाहता है। तो उस तरह की नीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल नीड्स बोल देते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड इज सेल्फ एस्टीम नीड्स, मतलब अब ही वांट टू अचीव समथिंग स्पेशल इन द सोसाइटी, कि वो एक सिंबॉलिक कुछ स्टेटस अचीव करना चाहता है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो ये एनालाइज करता है या फिर वो चाहता है कि उसका जो फुल पोटेंशियल है वो किसी ना किसी तरह से जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए। सो दीज आर दी 5 कैटेगरी ऑफ नीड्स। सो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया हमारी यहाँ पे जो है वो सेल्फ एस्टीम नीड्स रहती हैं। सो 5 लेवल ऑफ नीड्स हम लोगों ने डिस्कस की। सो अर्जेंट नीड्स जो हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड इटसेल्फ, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन। Moving ahead, next one is customers' expectation of service quality mainly depends on the following. Statements are tangibility in services, reliability, responsiveness, and assurance. Your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 itself. So what should be the right answer for this question, guys? The right answer will be option D itself, कि ये जो चारों की चारों जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस क्वालिटी। मतलब कस्टमर जो है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो रहती है किसी एक सर्विस क्वालिटी को लेकर के, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो इन सभी चीज़ों पे, दैट इज टेंजिबिलिटी इन सर्विसेज, रिलायबल है वो सर्विस या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो वहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिस भी बैंक से वो उन सर्विसेज को ले रहा है, सो क्या उसको वहाँ से एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर? सो इस चीज़ के ऊपर भी उसकी जो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द सर्विस क्वालिटी है वो डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इज एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या है कि अगर कस्टमर के साथ किसी
किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होता है तो बैंक शुड बी देयर या फिर समवन शुड बी देयर हु कैन हेल्प हिम आउट टू गेट आउट ऑफ दैट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, और जो कि उसको एश्योर कर पाए कि भाई अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. सो दीज आर दी 4 क्वालिटीज जो कि कस्टमर को जब भी सर्विस डिलीवर की जाती है एक बैंक या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सर्विस क्वालिटी के अंदर ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए. दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन. Moving ahead, next is ABC Bank has decided to launch a new deposit product with core savings account with some special features to attract the customers. Under which category of customer needs does the product fall? अब ये जो core savings account है ये कौन सी category of needs के अंदर जो है वो fall कर रहा है, जो अभी हम लोगों ने 5 level of needs के बारे में बात की. Your options are security या फिर safety needs, physiological needs, self actualization needs और self esteem needs. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option B itself, that is physiological needs. अब देखिए हमारी ये जो needs हैं इन needs का यूज करके जो है जो बैंकर्स हैं वो अपने कस्टमर्स को जो है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को पिच कर सकते हैं. जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो है वो बेसिक नीड्स रहती हैं जिसके अंदर रोटी कपड़ा और मकान आ जाता है. सो अगर मैं बैंक के प्रोडक्ट्स के साथ में लिंक करूँ इस चीज़ को तो बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने कस्टमर्स को कोर सेविंग अकाउंट जैसी सर्विसेज को जो है वो ऑफर कर देते हैं. इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अगर बैंकिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात की जाए, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर. सो दीज आर दी प्रोडक्ट विच कैन बी ऑफर्ड अगेंस्ट दिस फिजियोलॉजिकल नीड्स. इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स मैंने आप लोगों को बताई सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी नीड्स. सो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर किए जा सकते हैं फॉर ensuring the safety and security needs of the customer. Next one is social needs. अगर मैं हायरार्की में बात करूं so social needs के अंदर हम लोग जो है वो मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिविजुअल जो है अपने बिलव्ड वंस के साथ जो है वो रहना चाह रहा है तो यहाँ पे जो है वो म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस या फिर मेडिकल रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो एक इंडिविजुअल कस्टमर को जो है वो ऑफर की जा सकती हैं ताकि वो उसके अपने और अपनी फैमिली के लिए जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो क्लेम कर पाए. नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम नीड्स. अब सेल्फ एस्टीम नीड्स मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर एक स्पेशल सिंबॉलिक स्टेटस अचीव करे तो उसकी नीड को देखते हुए यहाँ पे जो है वो होम डेकोर लोन या फिर होम इम्प्रूवमेंट लोन जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर किए जा सकते हैं. अब जो नॉर्मल लोन रहेगा जैसे पर्सनल लोन है या फिर जो कार लोन है, कार लोन जो है वो किसका पार्ट बनेगा? पहले हम लोगों ने देखी फिजियोलॉजिकल नीड्स देखी, अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद हम लोगों ने सेफ्टी नीड्स देखी, तो सेफ्टी नीड्स के बाद हम लोगों ने सोशल नीड्स के बारे में बात की. सोशल नीड्स के अंदर जो है वो कार लोन्स वगैरह आ जाएंगे और जो पर्सनल लोन है वो हमारे आएंगे हमारी सेफ्टी नीड्स के अंदर. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. अब ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंडिविजुअल है वो अपने एक्चुअल फुल पोटेंशियल को जो है यूटिलाइज करना चाहता है तो यहाँ पे जो है वो एक इंडिविजुअल को रिटायरमेंट प्लान्स, ठीक है, इसके अलावा पेंशन प्लान्स जो है वो ऑफर किए जा सकते हैं बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड इटसेल्फ. सो किस तरह की उनकी नीड है उस हिसाब से जो है उनको प्रोडक्ट्स जो है वो पिच किए जा सकते हैं. सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ नीड्स और उनके रेलेवेंट या फिर कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर किए जा सकते हैं. मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट. Customers are different, needs of the customer are different, each customer will have set of needs for the financial services. So बताइए your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option D itself, that is तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही दी गई हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक कस्टमर जो है वो अपने आप में अलग है, उसका जो है फाइनेंशियल प्रोफाइल अलग है, उसका पर्सनल प्रोफाइल अलग है. ठीक है, इसके अलावा उसका जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है that is also different, so customers are different altogether. Next is needs of the customer are different. अब क्योंकि उनकी इनकम अलग अलग है, ठीक है, इनकम में वेरिएशन है तो जितना जिसकी इनकम होगी उस हिसाब से ही उसके खर्चे होंगे और उस हिसाब से ही उसकी नीड्स रहेंगी. सो नीड्स भी जो है वो अलग अलग हैं और खर्चों के अलावा नीड डिपेंड करती है कि कौन से एज ग्रुप में फॉल कर रहा है एक इंडिविजुअल, उसका रिस्क एपेटाइट कितना है, वो कितना रिस्क लेना चाहता है, उस हिसाब से भी उसकी नीड्स जो है वो डिपेंड करेंगी. नेक्स्ट इज ईच कस्टमर विल हैव
डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के अलग अलग तरह की जो नीड्स हैं वो एक इंडिविजुअल कस्टमर्स की हो सकती हैं। सो दैट इज वाई दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो पा रहा है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।